अगर आप कर रहे हैं सीयूटी 2024 की तैयारी और सिलेबस को लेके आपके मन में है कोई डाउट, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 247 पर। दोस्तों, अगर सीयूटी 2024 की हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जो जनरल टेस्ट का पोर्शन यहाँ पर हमें पूछा जाता है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे कैसे हमको उसको पढ़ना होता है। बच्चे, अगर जनरल टेस्ट की बात करूं तो आपको पता है कि यहाँ पर 60 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप लोगों को 50 यानी कि 50 क्वेश्चन करने होते हैं। अब बच्चों, ये 60 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। अगर मैं इस 60 क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोगों को क्वांट, रीजनिंग और जनरल स्टडीज का पोर्शन, इसके अंदर आपका करंट अफेयर भी आ गया। बच्चे, यहाँ से ऐसे कुछ फिक्स कोई भी ऐसे फिक्स क्वेश्चंस नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन अगर एक एवरेज लेकर के चलें तो 20-20 क्वेश्चन आपको तीनों जगह से देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वांट में या रीजनिंग में 25 आ गए, 30 आ गए, 35 भी आ जाते हैं, है ना, या किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन ऐसे एक एवरेज मान के चले तो आपको 20-25 क्वेश्चन जो है यहाँ से एवरेज देखने को मिलते हैं। तो बच्चा, अगर मैं रीजनिंग के पोर्शन की सिर्फ और सिर्फ बात करूं तो रीजनिंग का जो पोर्शन है आप लोगों का, ये एक ऐसा पोर्शन होता है जो इससे पहले आपने स्कूलिंग में पढ़ा हुआ नहीं होता है। मतलब आपने प्लस वन प्लस टू में या उससे पहले नहीं पढ़ा हुआ। तो अब जो पोर्शन आप लोगों को पढ़ना होता है ये आपके लिए नया होता है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि सर क्वांट तो फिर भी हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। बच्चे, ये एक इजी सब्जेक्ट है। अगर देखो ना, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे ना तो चाहे कितना भी आसान हो वो हमको मुश्किल ही लगेगा। और अगर थोड़ा सा आप ध्यान से इसको पढ़ लें, इसके टॉपिक्स जरूर हैं, टॉपिक्स इसके काफी हैं, लेकिन बच्चों आपको बहुत इजी लेवल पर उन टॉपिक्स को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे बहुत डीप में जाके रीजनिंग को पढ़ते हैं, बैंकिंग लेवल तक। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, आप एसएससी की रीजनिंग को इसके लिए पढ़ सकते हैं, उसके लेवल की रीजनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बच्चा, क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या चीजें आती है, मैं आपको एक बार बता देता हूं, और कैसे कैसे आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। तो 20 क्वेश्चन है तो आप मान के चलें कि तकरीबन 100 नंबर का आसपास का काम जो है वो रीजनिंग करा देता है, और 100 नंबर एक अच्छा खासा अमाउंट यहां से हो जाता है। जैसे बच्चा, मैंने बात की कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक जो बहुत कॉमन है, एक आध क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलता है, एक या दो क्वेश्चन एवरेज ऐसा ही है। क्लॉक, घड़ी के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कि इतने बज के इतने मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में क्या एंगल है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यूब और डाइस के जो क्वेश्चंस हैं कि एक पासा है, पासे को फेंकते हैं हम, तो दो के विपरीत में क्या आ रहा है, या पांच के सामने क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड पासा है, नॉर्मल पासा, इस तरह से पासा के क्वेश्चन आते हैं क्यूब और डाइस के। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बच्चे एक या दो डेफिनेटली मिलते हैं, है ना। उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला कि उसका पति की माता की बहन, ये उसका उससे क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो वो वाले क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। उसके बाद डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एक आदमी 100 मीटर सीधा चला, फिर 50 मीटर मुड़ा, फिर 40 मीटर मुड़ा, अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है, किस दिशा में है, कितनी दूर है, वो सब क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद रैंकिंग, कि चार लोग खड़े हुए हैं, ये स्टार्टिंग से इतने नंबर पे है, वो पीछे से इतने नंबर पे है, तो उनके बीच कितने लोग हैं, इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसको बोलते हैं रैंकिंग वाले क्वेश्चंस। अगर बच्चे, मैं ये जो पार्ट टू है, जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो बच्चे आप लोगों को ये पार्ट टू के अंदर पढ़ाता हूं। जैसे पार्ट वन में तो आपके ये टॉपिक्स आ गए, पार्ट टू में आपके टॉपिक्स आ गए। अगर आप मुझे पूछो कि सर मुझे रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता और मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, मैं क्या पढूं, तो मैं कहूंगा बच्चा इस पार्ट को पूरा कर लेना, आपके 60 से 70% चीजें कवर हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है रीजनिंग का आपके एग्जाम के लिए। नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको बच्चे यहां से दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज समझते हो ना, जैसे मैंने यहां पर लिखा 1, 8, 27, 64, तो यहां पर क्या आएगा, इस टाइप से आती है ना सीरीज। तो क्या आएगा बताओ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब आ जाएगा, है ना। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है चीजें। उसके बाद में बच्चे टॉपिक आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट में क्या होता है, आपको यहाँ पर बेसिक अल्फाबेट के बारे में नॉलेज, कि लेफ्ट साइड से ए कितने नंबर पे है, बी कितने नंबर पे है, इस चीज़ों का बेसिक नॉलेज, और उस बेसिक नॉलेज के आधार पर आप लोगों को लेटर सीरीज मिलती है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो गए, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करें अगर हम, उसके बाद वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिलोलिज्म, बच्चे आप लोगों को सिलोलिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को, कई शिफ्ट ऐसी जो 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये आपका जो सिलोग है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलोग, ठीक है। तो उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आ गया आप लोग का,
मिसिंग नंबर आ गया, सीटिंग अरेंजमेंट, सारे के सारे जो ये टॉपिक्स हैं ये भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, बट दूसरा पोर्शन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है बच्चा नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल के अंदर क्या होता है, आपको आकृतियां बनाकर दी जाती हैं, उसमें शब्दों में क्वेश्चन कम आते हैं, आकृतियों में क्वेश्चन आते हैं। जैसे किसी भी आकृति का मिरर इमेज क्या बनेगा, वाटर इमेज क्या बनेगा, आते हैं ना क्वेश्चन, कैसे आप उसको पता करें, क्या तरीके। बहुत सॉफ्ट से टॉपिक है लेकिन पढ़ने जरूरी है। पेपर फोल्डिंग और कटिंग, इसको हम फोल्ड कर दें, फिर ऐसे फोल्ड कर दें, फिर इसमें एक छेद हो गया, फिर कितने छेद हो जाएंगे टोटल, कैसी आकृति वो दिखेगी, है ना। काउंटिंग ऑफ फिगर्स आता ना, ऐसे एक ट्राइंगल बना हुआ है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है, फिर एक ट्राइंगल है, फिर तो कितने ट्राइंगल बन गए, इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं उसको बोलते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये हिडन फिगर्स आ गए। एक पूरा फिगर होता है तो एक आपको 4 आकृति दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सी इसके अंदर है या कौन सी नहीं है, इस टाइप से, है ना। कंप्लीट द फिगर, जो डायग्राम है वो थोड़ा सा अधूरा छोड़ देगा, उसको पूरा करने के लिए कौन सा फिगर इस पे सेट बैठ पाएगा, वो हो गया कंप्लीटिंग। फिगर सीरीज आती है, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स आते हैं। तो बच्चे ये मेनली आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को देखने हैं, पढ़ने हैं। मैं आपको अगर एक शब्द में कहूँ कि सर देखो सीयूटी पेपर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 2022 में हुआ था, 23 में हुआ था, अब 24 में होगा, तीसरी बार अभी होगा, 2 बार हुआ। तो अगर आप बुक्स की बात करें, सर बुक कौन सी ले, किताब कौन सी ले, तो बच्चे ऐसे कोई स्पेसिफिक बुक मैं आपको रेफर नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि रीजनिंग को पढ़ना है ना सीयूटी की, तो आप लोग एसएससी की लेवल की, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की कोई भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो वो आप लगा लीजिए, आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है वहां से कर सकते हो। बाकी बच्चे मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर, आप लोग पढ़ सकते हैं। फ्री क्लास जो है आप लोगों की यूट्यूब के अंदर जो चलती है, फ्री आपकी जो फ्री क्लास है वो जो यूट्यूब पे चलती है, उसके अंदर आप लोगों को 11 बजे डेली आना होता है। डेली 11 बजे जो क्लास है वो आप लोगों की यूट्यूब पर फ्री क्लास चलती है। तो ये आप लोग जो है जरूर से इस क्लास को अटेंड कर सकते हो, मेरी बात को समझे। तो यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग, यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग जो है आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। क्वांट और रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास यहाँ पर चलती है, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अच्छा, कौन चैनल पर, इस चैनल पर आपकी क्लास जो है वो चलती है यूट्यूब पर। अब बच्चों किसी को पेड बैच में मेरे साथ में आना है, पेड बैच में मेरे साथ में जुड़ना है, तो जो पेड बैच है आप लोगों का वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है ना। और वो 2 से 3 दिन में आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक 9 अक्टूबर के आसपास से आपको वो बैच नया देखने को मिलेगा। तो जो बच्चा सीयूटी 2024 की तैयारी करना चाहता है बढ़िया तरीके से, इस बैच में जरूर जुड़े। इसके लिए आप लोग इस कोड को अगर यूज कर लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आप कोड परचेज करें तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो चाहे आप जीटी के लिए, ओनली जीटी के लिए, लैंग्वेज के लिए, या आपका जो भी डोमेन है उसके लिए, तो सीयूटी और बोर्ड्स दोनों के लिए आपको यहाँ पर बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। चलेगा दोस्तों, आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।